लास्ट सेशन में हमने सीखा था कि हम बिल्ट इन एट्रीब्यूट की सहायता से फॉर्म को कैसे वैलिडेट करते हैं। आज के इस सेशन में जानेंगे जावा स्क्रिप्ट की सहायता से कैसे फॉर्म को वैलिडेट किया जाता है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में आप कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं जिससे जो डेटा है वो एक्यूरेट इनपुट किया जा सके। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ HTML, और इसकी नीड नहीं है तो इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा और टाइटल कर देता हूँ फॉर्म वैलिडेशन 2। आफ्टर दैट फॉर्म टैग, और यहाँ पे मैं कुछ फील्ड्स क्रिएट करता हूँ लाइक नेम, और यहाँ पे आ जाएगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसकी फ़ोटोकॉपी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 3-4 BR, और यहाँ से BR, ताकि जो कंटेंट है अगले वाले वो न्यू लाइन से आए। तो Ctrl+Shift+D नेम, और कर लेता हूँ मोबाइल नंबर, और एक फील्ड हो जाएगा ईमेल आईडी। आफ्टर दैट क्रिएट पासवर्ड, देन कन्फर्म पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, ठीक। और एक बटन इनपुट टाइप सबमिट, नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वैल्यू कर देता हूँ सबमिट, ठीक। तो ये हमारे पास एक बेसिक लेवल का फॉर्म है, आपको इस प्रकार से आउटपुट दिखाई दे रहा है। अभी अगर मैं इस फॉर्म में कुछ भी फिल ना करूं, सबमिट पे क्लिक कर दूं, तो जो ये फॉर्म है ये प्रॉपर तरीके से सबमिट हो जाएगा, हालांकि आपने यहाँ पर कोई भी डेटा इनपुट नहीं किया है। तो बात ये आती है कि हम किस प्रकार से यहाँ पर इन फील्ड्स को वेरीफाई करेंगे, आइए जानते हैं। बट उसके पहले मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जब इस फॉर्म को सबमिट किया जाए तो सबमिट पर क्लिक करते ही जो डेटा है वो सर्वर को पहुंच जाए और यूजर के सामने एक नई फाइल आ जाए, एक नया वेब पेज आ जाए जहां पर शो करे फॉर्म सबमिटेड। तो इस काम को करने के लिए हम यहां पे आएंगे और एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। तो मैं यहां पर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूं result.html के नाम से, और यहाँ पे बेसिक सिंटैक्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिज़ल्ट, इसका हो जाएगा टाइटल, और H1 हेडिंग के अंदर मैंने लिखा फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। रिक्वायरमेंट ये है बटन पे क्लिक किया जाए, तो बटन पे क्लिक करते ही इस पेज से इस पेज में रीडायरेक्ट कर दिया जाए। तो इसके लिए आपको आना होगा पहले पेज में, जो ये फॉर्म है यहीं पे आपने पढ़ा होगा एक एट्रीब्यूट होता है दैट इज़ एक्शन। तो हमने जो यहाँ पर एक्शन करना है वो करना है इस फाइल में। तो हमारे केस में फ़ाइल का नाम result.html है। इसको सेव कर लीजिए और पेज को रिफ्रेश करिए। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप पाओगे यहाँ पर शो कर रहा है फॉर्म सबमिटेड। बट अब यहाँ पर हमें कंस्ट्रेंट अप्लाई करने की नीड है। कैसे करना है आइए देखते हैं। पहला टास्क मैं आपको देता हूँ जो कि नेम फील्ड को लेकर है। मैंने कहा कि 3 कंडीशन है। पहली बात कि जो नेम नाम का इनपुट फील्ड है इसमें नल नहीं होना चाहिए। नंबर 2, ये फील्ड एम्प्टी नहीं होना चाहिए। नंबर 3, इसमें आप अधिकतम 20 कैरेक्टर्स इनपुट कर सकते हो, 20 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मीन्स 3 कंडीशंस हैं जो कि इस फील्ड में, इस वाले फील्ड में अप्लाई करनी है। कैसे करना है आइए देखते हैं। चूँकि हम लोग यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करने वाले हैं और आपको पता है कि जो जावा स्क्रिप्ट का कोड होता है उसे हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर रखते हैं। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। देन जो डेटा इस नेम नाम के फील्ड में यूजर इनपुट करेगा वो डेटा, वो वैल्यू हमें जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल को असाइन करना है। और असाइन करने के आपके पास कई तरीके हैं। तरीका पहला ये है कि आप यहाँ पे आएँ और लिख दीजिए आईडी और इसकी कुछ आईडी डिफाइन कर दीजिए। देन यहाँ पर document.getElementById उसकी सहायता से वैल्यू को
स्क्रैप कर सकते हो, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर जो नेम फील्ड्स हैं इनकी सहायता से भी कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, और इस फंक्शन को हम तब कॉल करेंगे जब इस फॉर्म को सबमिट किया जाएगा। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट फंक्शन का नाम मैं कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल वैलिड, और ये हो जाएगी फंक्शन की बॉडी। ठीक है, अब इसी फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आप वैर लेट इनका यूज़ कर सकते हो। मैंने वैर का यूज़ किया और यहाँ पे एक लेता हूँ वेरिएबल फॉर एग्ज़ाम्पल एस नेम। अब इस एस नेम नाम के वेरिएबल में हमें वो लानी है वैल्यू जो यूज़र यहाँ से इनपुट करेगा, और वो वैल्यू कहाँ पर है, तो आप बोलोगे इस वाले इनपुट फील्ड में है। तो हम यहाँ पर आएंगे और इसका नेम कुछ डिफाइन कर देंगे। तो मैं इसका नेम कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सी नेम। ठीक है, देन अब चूँकि जो डॉक्यूमेंट होता है, जो वेब पेज होता है, कभी कभी क्या होता है एक वेब पेज में एक से अधिक फॉर्म होते हैं। तो उस केस में जो ब्राउज़र है उसको हम समझा सकें कि भाई हमें किस फॉर्म से डेटा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फॉर्म का नाम रख लेते हैं। तो मैं इस फॉर्म का एक नेम रख लेता हूँ लाइक माई फॉर्म, है ना, माई फॉर्म, स्पेस नहीं अलाउ है। ठीक, तो हमने कर दिया माई फॉर्म। तो हम यहाँ पर आएंगे वेरिएबल में और यहाँ पे लिखेंगे भाई जो ये डॉक्यूमेंट है, जो ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में कई सारे फॉर्म हैं, लेकिन हमें उस फॉर्म का डेटा चाहिए जिसका नाम माई फॉर्म है। तो जो भी आप नेम यहाँ पर रखोगे ना वो यहाँ पर लिखना है। मेरे केस में माई फॉर्म है तो मैंने यहाँ पर माई फॉर्म कर दिया। देन लगा दीजिए डॉट। चूँकि जो माई फॉर्म नाम का फॉर्म है इसमें कई सारे फील्ड हैं, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड। तो हमें किसका डेटा चाहिए, तो हमने कहा भाई जिसका नेम सी नेम है। तो हमने लिखा माई फॉर्म कि भाई डॉक्यूमेंट में जाइए, डॉक्यूमेंट में फॉर्म है जिसका नाम माई फॉर्म है, और उस माई फॉर्म के अंदर एक फील्ड है जिसका नेम क्या है, सी नेम है, उसकी वैल्यू चाहिए बस। तो इससे क्या होगा, जो भी वैल्यू यहाँ पर इनपुट की जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब बारी है कि हम लोग वो वैल्यू जो कि एस नेम नाम के वेरिएबल में है उस पर कंडीशन को चेक करें। तो लगाएंगे इफ़, भाई पहली कंडीशन पहली ये है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। फंक्शन यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पर फिनिश हुआ है। इफ़ अगर जो वैल्यू एस नेम नाम के वेरिएबल में है वो नल है, या फिर जो वैल्यू एस नेम नाम के वेरिएबल में है वो इम्पटी है, इक्वल इम्पटी, या फिर जो वेरिएबल एस नेम है उसमें जो वैल्यू है वो 20 कैरेक्टर से ज़्यादा है। अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है, इट मीन्स कि यूजर ने प्रॉपर तरीके से डेटा इनपुट नहीं किया है। तो उसको हम क्या करेंगे, एक मैसेज शो कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कि भाई आपने प्रॉपर तरीके से नेम इंटर नहीं किया है। तो इनवैलिड नेम। बात समझ में आई या फिर नहीं, तो आप बोलोगे हाँ समझ में आ भी गई है और नहीं भी आई है। अभी तक कहानी में हमने क्या किया है, एक फॉर्म क्रिएट किया है, उस फॉर्म का नाम माई फॉर्म है। देन उस माई फॉर्म में एक इनपुट फील्ड है नेम, उसकी वैल्यू को हम इस नेम में लेके आएँ और उस वैल्यू को हमने यहाँ पर चेक किया है कि वो खाली तो नहीं है, वो नल तो नहीं है, उसकी लेंथ 20 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो आप शो कर दीजिए इनवैलिड नेम, और इस फंक्शन को जहाँ से कॉल किया गया है वहाँ पे आप रिटर्न कर दीजिए फॉल्स। तो रिटर्न फॉल्स। अच्छा जी, अब चूँकि हमने अभी तक फंक्शन को कॉल तो नहीं किया है तो फंक्शन को कॉल करना होगा। और ध्यान दीजिएगा फंक्शन को कॉल कब करना है, जब यूज़र वैल्यूज़ को इनपुट कर दे। इनपुट करने के बाद जैसे ही सबमिट पर क्लिक करे तो सबमिट पर क्लिक करते ही इस फॉर्म को कॉल किया जाए। अगर सारा डेटा प्रॉपर वे में फिल किया गया है तो ही ये डेटा सर्वर पर सेंड किया जाए। तो इस बात को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक इवेंट है दैट इज़ ऑन सबमिट।
तो सिंपली आपको फॉर्म टैग में आना है और एक एट्रीब्यूट दैट इज ऑन सबमिट इसको यूज़ करना है। ओफो, वायरलेस होता है ना। ऑन सबमिट कि भाई जैसे ही इस फॉर्म को सबमिट किया जाए तो एक फंक्शन है जिसका नाम है वैलिड, इसको कॉल करिए। अगर ये फंक्शन आपको ट्रू रिटर्न करता है तभी आपको ये डेटाबेस तक पहुंचाना है, तो रिटर्न वैलिड। ओहो, वायरलेस में यही दिक्कत होती है, दबाओगे आज छपेगा कल, है ना। रिटर्न वैलिड इसका मतलब क्या है कि जब फॉर्म को सबमिट किया जाएगा तो इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। ये फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया गया है, इसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर यहाँ से ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है तो इस केस में ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अगर ये फॉर्म ट्रू रिटर्न करता है तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा और डेटाबेस में हम पहुंचा सकते हैं। तो जो ये रिटर्न फॉल्स है ना, ये कब देगा? जब नेम वाला काम सही तरीके से नहीं किया जाएगा। इसको सेव करिए और पेज को रिफ्रेश करिए। अगर मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करूँ तो आप देखो यहाँ पर शो कर रहा है इनवैलिड नेम। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं था। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप 3 बार इफ़ लगा सकते हो और अलग अलग इनके बारे में डिफ़ाइन कर सकते हो। बट यहाँ पर हमें जो फंक्शन है इसका एक देना पड़ेगा रिटर्न ट्रू। ये कब देगा? तो जो ये फंक्शन है ये ट्रू रिटर्न तब करेगा जब इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, यानी कि ये सारी की सारी फॉल्स हो जाएंगी। हो सकता है कि अभी आपके बाउंस कर रहा हो, बट अभी कुछ टाइम में ये चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। तो अभी के केस में आपने जो नेम वाला है उस पर कंस्टेंट अप्लाई कर दिया है। अब अगला जो आने वाला है दैट इज़ मोबाइल नंबर, कि भाई जो मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट का होता है। नंबर 2 वो नंबर्स की फॉर्म में होता है। अगर मैं अभी आपको इस फॉर्म में दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर इनपुट किया लाइक सत्यम, तो ये बताइए क्या सत्यम मोबाइल नंबर होता है? आंसर आएगा नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा होता तो ये सही है। चूँकि हम लोग इंडिया से हैं और इंडिया में मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, तो सबसे पहला रूल कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए। नंबर 2, यहाँ पर सिर्फ नंबर्स ही अलाउ हैं, टेक्स्ट अलाउ नहीं है। ये 2 कंडीशन है, इनको कैसे अप्लाई करना है आइए देखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने एस नेम की वैल्यू को उठाया था उसी प्रकार से मोबाइल नंबर को उठाएंगे। इसकी मैं फ़ोटो कॉपी करता हूँ और यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ MOB यानी कि मोबाइल। देन मैं यहाँ पर आऊँगा और इस मोबाइल नंबर फील्ड का भी कुछ नाम रख दूँगा लाइक MONO मोबाइल नंबर, यह मैं कर देता हूँ MOBNO ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा मुबनो, तो यहाँ पे आइए आप और लिख दीजिए मुबनो। तो हमारे पास मोबाइल नंबर आ चुका है। अब इसको चेक करना है तो इसकी मैं यहाँ से कॉपी क्रिएट करता हूँ, Ctrl+V कर देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर पे काम करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे MOB। सबसे पहली बात ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, यानी कि यूजर ने इसमें कुछ ना कुछ इनपुट किया हो, ठीक। नंबर 2, जो मोबाइल है वो अगर 10 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो एक प्रॉपर मोबाइल नंबर नहीं है। अगला पॉइंट, हमें ये चेक करना है कि यूजर ने यहाँ पर डिजिट ही इनपुट किए हैं या फिर नहीं। तो इसके लिए एक फंक्शन है दैट इज़ नॉट अ नंबर, और इसमें जो n होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो हमने कहा कि आप ये चेक करिए कि जो मोबाइल नाम के वेरिएबल में वैल्यू है वो नंबर है या फिर नहीं। अगर नंबर होगा तो ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनवैलिड मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पर नेम को चेक किया जाएगा। अगर नेम में कोई दिक्कत नहीं है तो जो कंट्रोल है वो आएगा यहाँ पर और यहाँ पर चेक करेगा। अगर यहाँ पर भी सब कुछ सही है, मीन्स प्रॉपर तरीके से मोबाइल नंबर फिल किया गया है, तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा और रिटर्न कर देगा ट्रू।
तो जैसे यहाँ पर ट्रू आएगा तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। रिफ्रेश करिए। मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ लाइक कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे मैं अपना नाम फिल कर देता हूँ और सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर शो कर रहा है इनवैलिड मोबाइल नंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर फिल किया था FDSDF जो कि एक प्रॉपर मोबाइल नंबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ 7607418817 तो अभी आप देखोगे जो ये फॉर्म है वो प्रॉपर तरीके से सबमिट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर शो कर रहा है इनवैलिड मोबाइल नंबर, तो चेक करना पड़ेगा आखिर क्या प्रॉब्लम है। 10 डिजिट ओके, 10 से ज़्यादा है, सही तो है मोबाइल नंबर ओके, कोई बात नहीं, दोबारा चेक कर लेते हैं। इनवैलिड मोबाइल नंबर, ऐसा क्यों भाई? मैंने कहा अच्छा गलती क्या हुई है कि हमने यहाँ पर लिख दिया है मोब इज़ ग्रेटर देन 10, जबकि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ, इसका यूज़ करना पड़ेगा तब तो वो चेक कर पाएगा कि भाई मुझे क्या करना है। तो जो मोबाइल नाम का वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू है अगर उसकी लेंथ 10 से ज़्यादा है तो आप शो करिए इनवैलिड मोबाइल नंबर। अब ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा, तो मिस्टेक होना लाजमी है। तो आप देखें जो फॉर्म है वो प्रॉपर तरीके से सबमिट हो चुका है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो कंट्रोल है सबसे पहले उसने इस कंडीशन को चेक किया होगा, इनमें से एक भी कंडीशन सही नहीं हुई होगी तो कंट्रोल यहाँ पर आया होगा, यहाँ चेक किया होगा। अगर सारी कंडीशन इसमें से फॉल्स होती हैं तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा और वापस कर देगा ट्रू, और जैसे यहाँ पर इसको ट्रू मिलेगा वो तुरंत इस पेज पे सेंड कर देगा और डेटा को भी सर्वर पर सेंड कर दिया जाएगा जब आप इसको कोड करेंगे। तो आई थिंक आपको नेम और मोबाइल नंबर इनके बारे में समझ में आ गया होगा। अगला टर्म आता है ईमेल आईडी। जो ईमेल आईडी फील्ड है इसको मैं भी होल्ड करता हूँ, नहीं तो आपके बाउंस हो जाएगा। उसके पहले हम लोग पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी कॉपी क्रिएट कर लीजिए, Ctrl+Shift+D, और इसका मैं नाम रख लेता हूँ PW यानी कि पासवर्ड। और ठीक इसी प्रकार से मैं यहाँ पर आऊँगा और लिख दूँगा PW। एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ पासवर्ड के नाम से, या आप और कुछ भी कर सकते हो, मैं कर लेता हूँ यहाँ पर PSWD। ठीक है, अब यहाँ पर पासवर्ड को चेक करने की बारी है। तो फिर से वही काम, इसकी कॉपी क्रिएट कर लीजिए Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V। आफ्टर दैट यहाँ पे हम लिख लेते हैं PSWD। जो पासवर्ड है एटलीस्ट कितना, मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए। तो लेंथ जो है पासवर्ड नाम के वेरिएबल की वो कम से कम या बोल सकता हूँ 8 होनी चाहिए, 8 के आसपास, है ना। तो पासवर्ड डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर आर इक्वल देन 8, एक मिनट, लेस आर इक्वल देन 8, सॉरी, अगर पासवर्ड की लेंथ 8 डिजिट से कम है या फिर यूज़र ने पासवर्ड PSWD, हमारे केस में वेरिएबल का नाम PSWD है, अगर पासवर्ड की लेंथ 8 डिजिट से कम है या फिर यूज़र ने पासवर्ड इनपुट किया ही नहीं है यानी कि ब्लैंक है, तो इस केस में आपको शो करना है इनवैलिड पासवर्ड। ओफो, दिमाग खराब कर रहा है। इनवैलिड पासवर्ड, चलिए चेक करते हैं इसको भी। यहाँ पे कुछ लफजड़ हुआ है, अच्छा यहाँ से कम हो गया, क्या बताऊँ इसको। ठीक, सेव करिए और पेज को रिफ्रेश करिए। तो यहाँ पे मैंने कर दिया सत्यम, मोबाइल नंबर ये है, और इसके बाद मैंने पासवर्ड कर दिया लाइक 4141।
सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर शो कर रहा है इनवैलिड पासवर्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पासवर्ड का कहा था कि जो पासवर्ड है वो खाली नहीं होनी चाहिए, यानी कि एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, तो एम्प्टी नहीं था। देन जो पासवर्ड की लेंथ है वो 8 डिजिट से कम नहीं होनी चाहिए, जबकि हमारे केस में उसमें 4 या 5 लेटर थे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ फिर से, सत्यम मोबाइल नंबर ये है और पासवर्ड मैंने कर दिया 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है? आप बोलोगे 6। सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर शो कर रहा है इनवैलिड पासवर्ड, क्योंकि जो पासवर्ड की लेंथ है वो कम से कम 8 डिजिट की होनी चाहिए। रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैंने कर दिया कुछ इस प्रकार से, और इस बार मैंने पासवर्ड ले लिया कुछ इस प्रकार से। तो आप देखोगे फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो आपको पासवर्ड के बारे में भी जानकारी लग गई है। अब अगली बात ये आती है कि जो पासवर्ड के फील्ड हैं वो यहाँ पर 2 हैं। पहला है क्रिएट पासवर्ड, दूसरा है कन्फर्म पासवर्ड। मीन्स ये हमें ये चेक करना है कि यूज़र ने जो पासवर्ड यहाँ पर इनपुट किया है क्या वही पासवर्ड यहाँ पर भी इनपुट किया है या फिर नहीं, यानी कि ये दोनों पासवर्ड क्या होने चाहिए? ये दोनों पासवर्ड सेम होने चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आप इन दोनों पासवर्ड को कैसे मैच कराओगे। बट उसके पहले आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो पासवर्ड हमने एंटर किया है वो सभी को विजिबल है। रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि जो पासवर्ड फॉर्मेट होता है दैट इज़ डॉट 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 वैसा आए, तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा इनपुट टाइप पासवर्ड, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी कर देता हूँ इनपुट टाइप पासवर्ड। तो अभी क्या होगा, जो कुछ भी आप इनपुट करोगे वो डॉट डॉट में आपको शो करेगा। लाइक मैंने यहाँ पर किया तो आप देखें यहाँ पर डॉट 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 करके शो कर रहा है। अगर देखना है तो आप इस आँख पे क्लिक कर दीजिए, आई पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। हमारे पास प्रॉब्लम थी कि इन दोनों पासवर्ड को हम मैच करें। तो मैच करने के लिए जो इसमें वैल्यू है वो तो यहाँ पे आ चुकी है, बट इस फील्ड की वैल्यू को मंगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ CPW, यानी कि कन्फर्म पासवर्ड। देन इसकी वैल्यू को यहाँ पर मंगाना पड़ेगा। इसकी फ़ोटो कॉपी कर दीजिए, यहाँ पे CPW कर दीजिए ताकि यहाँ की वैल्यू इसमें आ जाए, यहाँ की वैल्यू इसमें आ जाए। और इसको मैं कर लेता हूँ CPSWD। प्रॉब्लम है हमें इन दोनों वैल्यूज़ को चेक करना है सेम है या फिर नहीं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहीं पे इसको पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। मैंने कहा कि PSWD जो ये वेरिएबल है, अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल, यानी कि जो यूजर ने इस फील्ड में पासवर्ड इनपुट किया था वो पासवर्ड इससे मैच नहीं करता है, इट मीन्स कि यूजर ने गलत पासवर्ड इनपुट किया है। तो PSWD डज नॉट इक्वल टू CPSWD, इट मीन्स पासवर्ड डजंट मैच। तो पासवर्ड डजंट मैच। सेव करिए और पेज को रिफ्रेश करिए। नेम सत्यम, मोबाइल नंबर ये, पासवर्ड मैंने कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद में कंफर्म पासवर्ड मैंने कर दिया 9874562231। आप देखो ये पासवर्ड अलग है और ये अलग है, यानी कि दोनों पासवर्ड डिफरेंट हैं। तो इस केस में शो करेगा पासवर्ड डज नॉट मैच। मैं इस बार करता हूँ दोनों के सेम पासवर्ड, यानी कि जो पासवर्ड हैं दोनों के सेम हो। तो मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। और मैं यहाँ पर सेम पासवर्ड इनपुट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबमिट पे क्लिक किया तो जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो अगला टर्म है दैट इज़ ईमेल, कि हाँ भाई ईमेल के जो फील्ड्स हैं उसको हम कैसे वेरीफाई करें। तो ईमेल के लिए भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ईमेल का डेटा, ईमेल की वैल्यू वेरिएबल को असाइन करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास इनपुट फील्ड है और यहाँ पे हम लोग इसका नाम दे देते हैं EM, यानी कि ईमेल ID।
देन इसकी वैल्यू को यहाँ पर एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फ़ोटो कॉपी, यहाँ पे myform.em और उस वैल्यू को मैं स्टोर कर लेता हूँ लाइक ईमेल नाम के वेरिएबल में, या मैं कर लेता हूँ ईमेल वी यानी कि ईमेल वैल्यू। तो हमारे पास ईमेल वी इस नाम के वेरिएबल में वैल्यू आ चुकी है। अब इस पे हमें टास्क अप्लाई करना है। अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि भाई ईमेल आईडी कैसी होती है, तो आप बोलोगे कि जो ईमेल आईडी है वो कुछ इस फॉर्मेट में होती है। मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। जो ये डेटा है ये ईमेल के लिए हम यूज़ करेंगे। आप बोलोगे कि जो ईमेल आईडी है कुछ इस प्रकार से होती है लाइक newIdeasYT@examzilla.com। मीन्स क्या है? मीन्स ये है कि जो ईमेल आईडी होती है इसमें @ होता है, @ के पहले कुछ ना कुछ लिखा होता है और @ के बाद में कुछ लिखा होता है। नंबर 2, इसमें डॉट का भी यूज़ किया जाता है और डॉट के बाद में 3 कैरेक्टर यानी कि .com, .in, .edu इस प्रकार के TLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन यूज़ होते हैं। इट मीन्स कि डॉट के बाद में या तो 3 कैरेक्टर्स आएंगे या तो 2 कैरेक्टर आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल newIdeasYT@examzilla.com, या मैं कर सकता हूँ यहाँ पर examzilla.in। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो ईमेल वेरिफिकेशन है, पहली बात कि जो ईमेल आईडी है उसमें @ होना चाहिए। नंबर 2, इसमें डॉट भी होता है और डॉट के बाद में या तो आएंगे 2 कैरेक्टर या तो आएंगे 3 कैरेक्टर। नंबर 3, @ के पहले और @ के बाद में कुछ न कुछ कैरेक्टर होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई @gmail.com ये सही ईमेल आईडी है या फिर नहीं, तो आप बोलोगे ये रॉन्ग ईमेल आईडी है। क्यों? क्योंकि @ के पहले होता है यूज़र नेम जो कि आपने नहीं लिखा है। तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी इनवैलिड ईमेल आईडी। अब हम लोग यहाँ पर रिजेक्ट्स यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करके ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। पहली कंडीशन क्या रहेगी कि @ होना चाहिए, @ के पहले कैरेक्टर होंगे, @ के बाद में कैरेक्टर होंगे। नंबर 2, डॉट होगा, डॉट के बाद में 2 या फिर 3 कैरेक्टर होंगे। इस पैटर्न को हम कैसे मैच करेंगे, इस बात को ध्यानपूर्वक देखिएगा, नहीं तो आपके बाउंस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ वेर, और इसका नाम मैं कर लेता हूँ पैटर्न। तो पैटर्न क्या है? वेरिएबल का नाम है पैटर्न। इसमें मैं यहाँ पर एक पैटर्न को डिफ़ाइन कर लेता हूँ, और जो पैटर्न होता है उसकी शुरुआत हम लोग यहाँ पर // से करते हैं। सबसे पहली बात कि भाई @ के पहले कैरेक्टर होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, यहीं पे दे देता हूँ, लेट्स यहाँ पे। तो जो ईमेल आईडी है वो 2 प्रकार की हो सकती हैं। मैंने यहाँ पे लिखा सत्यम @gmail.com, या मैं लिख सकता हूँ satyam.70@gmail.com। मीन्स क्या है? मीन्स ये है कि @ के पहले अल्फ़ाबेट भी आ सकता है और डिजिट भी आ सकता है। तो हम यहाँ पर आएंगे और लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने कहा कि स्मॉल a से स्मॉल z 0 से लेकर 9 ये होना चाहिए कहाँ? @ के पहले। प्लस लगा दीजिए, इसके बाद में आ जाएगा @। तो जो हमने ये कहानी लिखी है ना, ये है @ के पहले के लिए। देन आएगा @ देन मैंने कहा कि @ के बाद में जो डोमेन नेम है वो आएगा, और जो डोमेन नेम होता है ना उसमें डिजिट नहीं होता है। तो यहाँ पर आऊँगा, लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट A to Z कि भाई जो @ के बाद में आएगा ना वो स्मॉल a से लेकर स्मॉल z के बीच में कैरेक्टर्स हो सकते हैं। कोई लिमिट हमने यहाँ पर सेट नहीं की है। अगर आपको लिमिट सेट करनी है
तो आप यहाँ पर कर्ली ब्रेकेट लगा दीजिए और जितनी भी लिमिट सेट करनी है 5 कैरेक्टर 10 कैरेक्टर की वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। बट मैं इसको यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये @ के पहले है और ये @ के बाद में है। अब कौन आएगा? तो अब बोलोगे आप डॉट आएगा। तो डॉट के लिए प्लस लगाएंगे फिर से हम लोग यहाँ पर, और स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर दैट इज़ डॉट, इसका यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा? डॉट आ जाएगा। देन डॉट के बाद में यहाँ पर .com .in, यानी कि फिर से यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स आने वाले हैं। तो यहाँ पर आइए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए स्मॉल a से स्मॉल z। अब चूँकि जो TLD होता है, टॉप लेवल डोमेन होता है, ये 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट का होता है, तो मुझे यहाँ पर इसका साइज़ डिफाइन करना पड़ेगा, 2 या फिर 3। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जो एक कहानी हमने लिखी है इसका मतलब क्या है, और इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो पैटर्न है उसको डिफाइन कर दिया है। अब इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग यूजर ने जो ईमेल आईडी इनपुट की है उसको मैच करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। चूँकि हमें इस पैटर्न के अकॉर्डिंग वैल्यू को मैच करना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे हमारा जो वेरिएबल है जिसमें वैल्यू आई है जो यूजर ने इनपुट की है। तो आप बोलोगे वो वैल्यू है किसमें? ईमेल वी नाम के वेरिएबल में। तो इसको उठाइए और यहाँ पर बिठाइए। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ लेके, डॉट लगाइए। एक फंक्शन है मैच, ये क्या करेगा? ये पैटर्न के अकॉर्डिंग वैल्यू को मैच करेगा। और मैच के अंदर हमने जो पैटर्न जिससे मैच कराना है वो पैटर्न कहाँ पे है? तो आप बोलोगे वो पैटर्न नाम के वेरिएबल में है। तो मैंने कहा कि भाई एक पैटर्न नाम का वेरिएबल है, उसमें जो पैटर्न मैंने दिया है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग उस वैल्यू को मैच करिए जो कि इस ईमेल वी में मौजूद है। अगर ये मैच हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि यूजर ने प्रॉपर तरीके से ईमेल इंटर की है। लेकिन अगर मैच नहीं करती है तो मैंने यहाँ पर लगा दिया नॉट, डज नॉट, है ना, इस प्रकार से। और मैं इसको एक ब्रैकेट में रैप कर देता हूँ, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। ये वाला ब्रैकेट यहाँ तक है, ये वाला पूरा ब्रैकेट यहाँ पर है। इसको चेक किया जाएगा, अगर ट्रू है तो ये कर देगा फॉल्स, अगर फॉल्स है तो ये कर देगा ट्रू। तो अगर पैटर्न मैच हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर आने की नीड नहीं है। अगर पैटर्न मैच नहीं करेगा तो यहाँ मिलेगा फॉल्स, और फॉल्स का उल्टा होता है ट्रू। तो जो कंट्रोल है वो इस बॉडी को चला देगा और शो कर देगा इनवैलिड ईमेल आईडी। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात बाउंस हो गई होगी कि सर जो ये कहानी है इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। ध्यान समझिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यूजर ने बिल्कुल सही ईमेल आईडी इनपुट की, तो वो ईमेल आईडी इस पैटर्न पे बिल्कुल खरी उतरेगी, सेम टू सेम मैच करेगी। तो मैच करने पे क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। तो ट्रू के केस में हमें ईमेल आईडी को नहीं प्रिंट करना है, यानी कि ये मैसेज हमें शो नहीं करना है। चूँकि अगर प्रॉपर तरीके से फिल किया गया है तो यहाँ से मिलेगा ट्रू, और ट्रू को हमने चेंज कर दिया फॉल्स में, तो फॉल्स में होगा तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और जो कंट्रोल है वो इसको स्किप कर देगा। अगर मान लीजिए ईमेल आईडी सही इंटर नहीं की गई तो इस केस में यहाँ से मिलेगा फॉल्स, और फॉल्स का उल्टा हो जाएगा ट्रू, तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा इनवैलिड ईमेल आईडी। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई है। पेज को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे आ चुका है फॉर्म। डेटा मैं सही इनपुट करता हूँ यहाँ पर भी, लेकिन मैंने यहाँ पर एक रॉन्ग ईमेल आईडी इनपुट कर दी। पासवर्ड मैंने कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सबमिट पे क्लिक किया। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो @ है उसके पहले कोई कैरेक्टर है ही नहीं। इट मीन्स कि ये एक इनवैलिड ईमेल आईडी है। तो यहाँ पर शो कर रहा है इनवैलिड ईमेल आईडी। रिफ्रेश करिए
और यहाँ पे मैं इस बार इनपुट करता हूँ एक सही ईमेल आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये प्रॉपर तरीके से सबमिट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ लाइक डॉट कॉमा, यानी कि यहाँ पर डॉट के बाद में 4 कैरेक्टर हैं, तो इस केस में भी यहाँ पर क्या मिलेगी, एरर मिलेगी। तो अच्छा जी, एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई थी। ओके, नेम सत्यम, मोबाइल नंबर ये, ईमेल आईडी मैंने कर दिया कॉमा, यानी कि डॉट के बाद 4 डिजिट, जो कि सही नहीं है। पासवर्ड क्या कर दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर शो कर रहा है फॉर्म सबमिटेड। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है मेरे से। भाई मैंने कहा 2,3 बिल्कुल सही है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ब्राउज़र्स नखरे करते हैं और कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है, तो दोनों बातें हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ .c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर शो कर रहा है इनवैलिड ईमेल आईडी। तो पिछली बार कुछ मिस्टेक हो गई होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर सेट कर रखा है 2 या फिर 3, यानी कि डॉट के बाद में 2 डिजिट यानी कि 2 कैरेक्टर या फिर 3 कैरेक्टर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें मैंने एंटर किया था .c जो कि 1 था, तो यहाँ पर आपको शो कर रहा है इनवैलिड ईमेल आईडी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं क्लाइंट की मशीन पे। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, तो मैं आपको उसका सल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।